जय मसीह। मैं आज आपको क्रिश्चियन वीडियो लेके आ रहा हूँ और जो मेरा इंग्लिश लैंग्वेज देख रहा है उसको मैं बाद में फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। आज मैं स्मरणीय चर्च के बारे में समझाऊंगा। ये प्रकाश के पुस्तक 2 का 8 से लेकर 11 तक आप पाएंगे। तो जनरली हम लोग का सोच में क्या है कि हम लोग सोचता है कि प्रकाश का पुस्तक भविष्य के बारे में सिखाया गया है। नहीं, ये चर्च लोग था, ये 7 चर्च था। और आप लोग सोचता है ये 7 चर्च खाली नहीं, दूसरा चर्च भी था। लेकिन ये आज मैं स्मरणीय चर्च के बारे में बताऊंगा। जनरली हम लोग देखने से प्रकाश के पुस्तक में जब भी ये चर्च को पत्र लिखा गया, वहां पे पहले प्रभु अपना नाम बताता है, उसके बारे में वो मंडली का तारीफ करता है, फिर वो मंडली का गलत चीज को बताता है, और फिर क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट देगा, उसके बारे में बताया गया है। आज देखेंगे इस वर्ण मंडली में प्रभु अपना नाम को बोलता है द फर्स्ट एंड द लास्ट, आदि और अंत। क्योंकि परमेश्वर ने जब सारा संसार को सृष्टि किया था, वहां पे भी यीशु था, पुत्र भी था। तो वो सृष्टि किया है, एक दिन वही अंत करेगा, इसलिए उसका नाम है द फर्स्ट एंड द लास्ट। और उसी वर्ष में 9 अध्याय में लिखा है मैं जीवित परमेश्वर, द रेजरेक्टेड क्राइस्ट, यानी मृत्यु को जीतने वाला प्रभु है। पहले पहले का प्रीचिंग, फर्स्ट सेंचुरी का प्रीचिंग यही आधार पर था कि ईसा मसीह मृत्यु को जीतने वाले प्रभु है। यही एक लोग का मेन कैरेक्टमा बोलता है, वो प्रीचिंग था, उसको लोग का मेन थीम। तो आज देखेंगे ये चर्च का, स्मरणीय चर्च का अच्छा चीज क्या है। अच्छा चीज में है यहाँ पर बहुत सतावट हुआ था। सतावट खाली आप मत सोचे कि बाहर से सतावट आएगा चर्च को, हाँ, अंदर वाला भी सतावट होता है। कभी कभी अंदर का चर्च का आदमी भी मिलता नहीं, चर्च का लीडर लोग झगड़ा करता है, चर्च का पास्टर और लीडर लोग झगड़ा होता है, ये अंदर की बहुत झमेला होता है। अंदर का भी बहुत प्रोसिक्यूशन होता है, जिससे चर्च को आगे बढ़ने में मुश्किल होता है। तो यहाँ से हम लोग सीखना है, जो अंदर का प्रोसिक्यूशन है उसको हम लोग भी सोचना है, खाली बाहर का प्रोसिक्यूशन नहीं। ये दोनों को जिस तरह से ये स्मरण मंडली ने झेला है, हमें आज का मंडली को भी इस तरह से झेलना है। खाली आप लोग मत सोचे कि खाली जो जो क्रिश्चियन नहीं है वहां से खाली प्रोसिक्यूशन आएगा, ना ना, क्रिश्चियन का बीच में से भी आएगा, क्रिश्चियन का बीच में से भी प्रोसिक्यूशन होता है। ये चीज याद करना है। और ये चर्च में बहुत सतावट आया था, ये तो नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ दूसरा किताब से मालूम होता है। यहाँ पर एक पास्टर था, जैसे पहले तो खाली कैथलिक था इसलिए बिशप बोलता है, बिशप ऑफ स्मरणा पोलीक्रैप, याद कीजिए नाम, POLYCRAB, पोलीक्रैप। ये पास्टर को मतलब उस समय रोमी लोग रखता है, और ये सपना भी देखता है कि एक दिन सपना देखता है कि वो तकिया में सो रहा है और तकिया में आग लगा है। तो वो अपना चेले लोग को बताता है कि शायद मुझे आग से मारा दिया जाए। सच में वैसे ही होता है। उसको रोमी लोग आग में रखते हैं और बोलते हैं तुम सीजर को मानो। हम लोग का राजा को सीजर बोलता है, जैसे मुस्लिम लोग सुल्तान बोलता है, रशियन लोग जार बोलता है, हम लोग राजा बोलता है, नेपाली लोग राजा बोलता है, महाराज धीराज बोलता है, हिंदी में राजा बोलता है। हाँ, उसी तरह से सीजर को तुम पूजो, नहीं तुमको हम लोग छोड़ देंगे बोलता है। उस समय ये आदमी का एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो इंग्लिश में बोला है, ये पोलीक्रैप, मैं इनको सल्यूट करता हूं, इन्हें जिन्होंने अपना जान प्रभु के लिए दिया है। ठीक है, ये क्या बोलता है, फॉर 86 years I have served Christ, for 86 years I have served Christ, he has done no harm to me, he has done no harm। मैंने 86 वर्ष, 80 और 6 86 वर्ष मैंने प्रभु को सेवा का किया है, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, और उसको आग में जला के मार देता है। ये सचमुच होता है वो चर्च में। वैसे तो इसमें नहीं लिखा है बाइबल में, बाद में ये होता है। और ये जो बोला है घटना, मतलब सतावट ये चर्च में बहुत था। ऐसा पास्टर के कारण से ये चर्च और टिकने लगा। हम लोग को भी ये स्मरणीय पोलीक्रैप से सीखना है, प्रभु के लिए जान देना है, प्रभु के लिए अंत तक स्थिर रहना है। ये चीज हमें सीखना है। और ये चर्च में गरीबी था। गरीबी मतलब अभी का इंडिया में मैंने बहुत आगे पढ़ा है। इंडिया में 100% क्रिश्चियन में 77% ट्राइबल से, गरीब वर्ग से, बहुत कम लोग धनवान है। हाँ है, धनी भी है लेकिन बहुत कम है। हाँ ठीक है, तो ज्यादातर पोर बैकग्राउंड से आता है। यहाँ पे गरीब थे, लेकिन प्रभु बोलता है तुम लोग गरीब है लेकिन मन में तुम लोग धनी है। इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या था, ये स्मरणीय जगह में यहूदी लोग क्रिश्चियन लोग को सताता था। जैसे देखिए ये यहूदी लोग, हम लोग देखने से ज्यूस
ज्यूस, पहले ज्यूस से तो जीसस आया। ये ज्यू ये यहूदी से ही क्रिश्चियनिटी आया। हाँ, क्रिश्चियनिटी आया। तो ये लोग, यहूदी लोग इनको पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये लोग अगेंस्ट, इसलिए यीशु बोलता है तुम लोग नाम से यहूदी है लेकिन मन से यहूदी नहीं। यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पहले भी जब वो जीवित था उसने कहा तुम लोग यहूदी हो, व्यवस्था मानता है, तुम लोग वचन पालन करता है, लेकिन तुम लोग का हृदय दिल ठीक नहीं है। ये बोलकर ईसा मसीह वो लोग को बोलता है। इसी तरह से ईसा मसीह बोलता है तुम लोग का 10 दिन सतावट होगा, उसके बाद सब शांत होगा। पता नहीं है 10 दिन कितना दिन के बारे में बताए, वो एकदम गारंटी से नहीं बोला था, लेकिन मैं एक चीज इसका भविष्यवाणी में देखता हूँ। ये जब ये तो टर्की देश में था ना, ये तो स्मॉल है टर्की देश में। बाद में जब देखता है तो टर्की देश का राजधानी कंस्टेंटाइन का राजा, कंस्टेंटाइन राजा, वो क्या होता है, वो क्रिश्चियन होता है। उसके बाद रोमी धर्म को, रोमी धर्म को क्रिश्चियन में परिवर्तन करता है। यहाँ पे एक राजधानी है कंस्टेंटाइन, और उसी से मिलता है कंस्टेंटिनोपल, सॉरी, उसका राजा कंस्टेंटाइन ने क्या बोलता है कि रोमी, आप क्रिश्चियन, हम लोग का धर्म है। तो ये शायद उसी का भविष्यवाणी भी हो सकता है, मैं उतना गारंटी से नहीं बोलूंगा। आप देखिए ये चर्च का रिवॉर्ड भी है। आप ये लोग का सताया सब मर रहा है, पोलीक्राफ भी मरा, कितना विश्वासी भी मरा होगा, तो वो लोग को बोलता है तो बी फेथफुल टू डेथ, तुम लोग मृत्यु तक विश्वासी बनो। वाओ, यहाँ से भी आज का चर्च को सीखना है, हम लोग को मृत्यु तक विश्वासी बनना है। खाली बीच में आकर जोशीला होने से नहीं होगा। 20 वर्ष का क्रिश्चियनिटी हो या 30 वर्ष का हो, आप चर्च का एल्डर हो, आप चर्च का पास्टर हो, आप चर्च का जो भी हो, लेकिन आपको रहना है फेथफुल टिल डेथ, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा? क्राउन ऑफ लाइफ, ये मुकुट मिलेगा। मृत्यु तो मर जाएगा, लेकिन बाद में जब वहां पर जाएगा तो हम लोग को जीवन का मुकुट मिलेगा, ये क्राउन ऑफ लाइफ। दूसरा है नॉट हर्ट बाय सेकेंड डेथ। ये सेकेंड डेथ क्या है? दूसरा मृत्यु। सेकेंड डेथ वो होता है जब आदमी मरकर जाता है, संसार का एक दिन न्याय होगा। संसार का एक दिन न्याय होगा कि स्वर्ग होगा कि नरक होगा। एक दिन सब संसार का जजमेंट होगा, न्याय होगा। उस समय जो नरक पर जाएगा वहां से भी बचाएगा, उसको बोलता है सेकेंड डेथ। तो गॉड बोलता है मैं तुमको वहां से भी बचाऊंगा, उसको बोलता है सेकेंड डेथ। हेलो, मुझे आशा है आपने ये आज स्मरण चर्च से कुछ सीखा होगा, और यहाँ से भी हम लोग कुछ सीखेंगे। तो ये थोड़ा यूट्यूब वीडियो इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, और डिटेल्स में भी बताने से और अच्छा होगा, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा। और यहाँ से भी हम लोग आज का चर्च, मॉडर्न चर्च को सीखना है कि हम लोग फेथफुल टिल डेथ बनना है। ये पोलीक्राफ जैसा आदमी हम लोग को बनना है, ये पास्टर जैसे हम लोग को बनना है। यदि आज हम लोग ये जैसे नहीं बनेगा तो हम लोग का क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Keep subscribe and please help me in sharing my video. Thank you. God bless you all.